अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 वेव्स। और इसमें हम वेव्स की टाइप्स और उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखें वेव क्या होता है। एक मीडियम के अंदर जब आप डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करते हैं तो वो एनर्जी की शक्ल में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय वाइब्रेटिंग द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। यानी मीडियम जो होगा बीच में उसके पार्टिकल कुछ रोल प्ले करते हैं, तो इससे जो डिस्टर्बेंस है वो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो चली जाती है, यानी सोर्स से अवे मूव करती है। तो यहाँ डिफाइन किया हुआ है वेव्स को, पहले वो देखें। डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड स्प्रेड आउट फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड वेव। वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम के पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट नहीं देती, जस्ट उनके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं वेव के आने की वजह से, डिस्टर्बेंस के आने की वजह से। जैसे एग्जांपल दे रहा है, वी ड्रॉप ए स्टोन इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर, रिपल्स प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो रिपल जो प्रोड्यूस होती हैं वाटर सरफेस पे एक स्टोन गिरने से, उससे वो जो एनर्जी लेके आया स्टोन वाटर के अंदर, वो एनर्जी ही ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स। रिपल्स जो है वो वाटर वेव्स के पार्टिकल्स को वाइब्रेट वहाँ कर रहे होते हैं, वहाँ रिपल नज़र आता है हमें। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स वो अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं जाते, वो जस्ट वो डिस्टर्बेंस ही आगे जो है ना वो ट्रैवल करता है। अब आगे देखें टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बेसिक टाइप्स को डिस्कस किया गया है। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल की ऑसिलेशन ज़रूरी हो, यानी मटेरियल मीडियम चाहिए हो इनके लिए लाजमी, उसे मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। द वेव्स विच आर जनरेटेड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल बॉडी and required material medium for their propagation are called mechanical waves. For example, sound waves and water waves. Mechanical waves are of two types. इसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जांपल दे दी वाटर वेव्स। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ना अप एंड डाउन मोशन करते हैं, जिससे यानी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, जिससे वेव ट्रैवल करती है वाटर में से। तो वाटर एक मीडियम है, विदाउट वाटर वाटर वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जैसा कि ये साउंड भी जो है ना वो मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट चले, इनकी दो टाइप्स हैं, उनमें ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ट्रांसफर वेव्स जो हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनको मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन, उसके लिहाज से इनको कैटेगराइज किया गया है, यानी ये दोनों ही मैकेनिकल वेव्स हैं। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कॉमन भी है, वो एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। देखें पहले जो ट्रांसफ़र वेव्स हैं उसमें क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। और जब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर बात करते हैं उसमें मीडियम के जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के लॉन्ग वाइब्रेट करते हैं। तो देखिए, द वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स आर नोन एज ट्रांसफर वेव्स। और एग्जांपल है वाटर वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस अलोंग द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के ऊपर देखते हैं, जो रिपल पैदा होता है, जो जर्क आप देते हैं, उससे जो मीडियम है यानी रस्सी है उसके पार्टिकल अप और डाउन मोशन करते हैं, जबकि वेव अलोंग द स्ट्रिंग ट्रैवल करती है। तो परपेंडिकुलर दोनों की डायरेक्शन जो है मोशन। अब लॉन्गिट्यूडनल देखें, इसमें जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो वेव की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही करेंगे। द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे कि साउंड वेव्स। दूसरी जो टाइप है बेसिक, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये ऐसी वेव्स है जिनको किसी मटेरियल मीडियम के पार्टिकल की ऑसिलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती हैं और इन्हें मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता, यानी कि एक फील्ड दूसरी फील्ड को जनरेट करती है, सेल्फ प्रोपगेटिंग ये वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, और सारी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं स्पेस के अंदर। मीडियम में डिफरेंट हो जाती है स्पीड। द वेव विच आर जनरेटेड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and do not require any material medium for their propagation are called electromagnetic waves. For example, radio waves, light waves. हर वेव के लिए एक सोर्स चाहिए होता है, वाइब्रेटर। तो इसके लिए चार्ज पार्टिकल जो है जब वो वाइब्रेट करता है तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ एक और टाइप डिस्कस की गई है जो आपको सेकेंड ईयर में मॉडर्न फिजिक्स के अंदर दिखने को मिलेगी। तो ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड से मूव करते हैं, उनके साथ वेव एसोसिएट होती है, यानी वो वेव नेचर भी शो करते हैं, तो उन्हें हम मैटर वेव का नाम देते हैं।
तो द वेव्स एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स, यानी कि एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं स्पेशली, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, कॉल्ड मैटर वेव्स। फॉर एग्जांपल वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब आगे चलिए, प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं? देखिए, हर वेव जो है ना अपने सोर्स से अवे ट्रैवल करती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है विदाउट ट्रांसफर मीडियम, तो इसे हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। द वेव विच ट्रांसफर एनर्जी इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स और ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव भी कहा जाता है, जैसे वाटर वेव्स, ड्रॉप ए पेबल इंटू वाटर, रिपल प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर स्प्रेड अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस अक्रॉस ऑफ वाटर। ये एग्जांपल आ गई कि आप ड्रॉप फेंकें, यानी आप कोई भी यानी कि स्टोन जो है ड्रॉप करेंगे वाटर के अंदर, वहाँ से रिपल प्रोड्यूस होना शुरू होंगे और अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस पॉइंट जो है वो ट्रैवल करेंगी। तो इसकी दो टाइप्स हैं, ट्रांसफ़र नेचर में और लॉन्गिट्यूडनल नेचर में होती हैं। तो ये देखें, ट्रांसफ़र प्रोग्रेसिव वेव्स, ये यहाँ पर देखें एक स्लिंकी लगाया हुआ है, स्लिंकी स्प्रिंग एक सॉलिड स्पॉट के साथ, और आप देखें अपने हाथ से पकड़ के उसको जो मोशन दे रहे हैं वो अप एंड डाउन। अब देखें इसके ऊपर जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो मीन पोजीशन से अप और डाउन मोशन कर रहे हैं, जबकि वेव अलोंग द स्प्रिंग ट्रेवल कर रही है, तो दोनों की मोशन परपेंडिकुलर है, इसलिए ये ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव्स होंगी। जैसे ये नीचे एक और एग्जांपल दी गई है, दो स्टूडेंट्स हैं, उनके दरमियान मतलब उन्होंने दोनों ने रस्सी के दो एंड पकड़ा हुआ है, तो एक दोस्त जो है वो जर्क प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर वो जर्क दूसरे एंड तक जाएगा और जाके वो दूसरे का हाथ जो है ना वो मूव करवा सकेगा। तो एनर्जी जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हुई, और मीडियम की जो पार्टिकल की मोशन थी वो अप मोशन थी मीन पोजीशन से, जबकि वेव जो है अलॉन्ग द स्ट्रिंग ट्रैवल कर रही है। तो इससे पता चल रहा है कि ये ट्रांसफ़र नेचर है और एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, मीडियम ट्रांसफ़र नहीं हुआ। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, इसमें स्प्रिंग वही टाइट कर लें एक एंड पे और दूसरे एंड से आपने टू एंड फ्रो मोशन देनी है स्प्रिंग को। तो मीडियम के पार्टिकल जो है ना कई जगह पर इकट्ठे होंगे, कई जगह पर गैप में जाएंगे, तो कंप्रेशन और एयरफेक्शन बनता है यहाँ पे। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं मीडियम के पार्टिकल, मूवमेंट शो करते हैं, वो अलॉन्ग द वेव ही करते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें साउंड वेव सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट चलिए, पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स जो कहते हैं जी, ऐसी वेव्स जो कि एक रेगुलर इंटरवल के अंदर मोशन रिपीट हो और उससे प्रोड्यूस हो, तो उसे हम पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। तो द वेव्स विच प्रोड्यूस from the source regularly or continuously at equal interval of time are called periodic waves. Continuous regular rhythmic disturbance in a medium due to vibration of source after equal interval of time produce periodic waves in that medium. For example, oscillating mass spring system produce periodic waves. जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, ये देखें और वर्टिकली जो है ना एक मास को सस्पेंड किया गया स्प्रिंग के साथ। अब इसके साथ अगर एक स्ट्रिंग अटैच कर दें, जैसे ये नीचे दिखाया भी हुआ है, ये स्ट्रिंग अटैच कर देंगे तो डेफिनेटली इस स्ट्रिंग के ऊपर जो है ना रिपल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, ट्रांसफर नेचर की वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी अप एंड डाउन मोशन की वजह से। इसकी मोशन पीरियोडिक मोशन होगी, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी इससे वो भी पीरियोडिक वेव्स कहलाएंगी। तो मीन पोजीशन जो अपर पार्ट होगा स्ट्रिंग का, जो वेव का, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और वेव से लोअर पार्ट जो होगा वेव का, उसे हम नाम देते हैं ट्रफ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन ट्रांसफर वेव्स द पोर्शन ऑफ द वेव अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड क्रस्ट, और इन ट्रांसफर वेव द पोर्शन ऑफ द वेव बिलो द मीन लेवल इज कॉल्ड ट्रफ। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं? देखें, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, उसे हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। वेव की जो लेंथ कह लें, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो एक बॉडी की और उसकी वजह से मीडियम के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी लेंथ वेव लेंथ के बराबर होगी, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जितनी वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस की जाएंगी एक स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगे, वो उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ वेव। देखिए, स्पीड का जर्नली जो फार्मूला है वो आप जानते हैं, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। यहाँ लेकिन लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर अगर आपने वी निकालना है तो आपको उसके लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए। मैंने अभी बोला कि एक टाइम पीरियड के लिए जो रोटेशन होगी, जो वाइब्रेशन होगी, उससे एक वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। तो देखें, टाइम की जगह हमने कैपिटल टी लिख दिया और एस की जगह हमने लैम्डा लिख दिया, यानी टाइम पीरियड टी लगा वाइब्रेटरी मोशन के लिए, एक कंप्लीट वाइब्रेशन हुई, एज अ रिजल्ट वेव जो है वो कितना प्रोड्यूस हुई है, कितना ट्रैवल किया उसने, वन वेवलेंथ के बराबर, लैम्डा के बराबर। तो वी यहाँ से सेपरेट कर लें, वी इज इक्वल टू, नीचे वाले पे आ जाए, वी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो टी को जब आप सेपरेट करें 1/t इंटू लैम्डा, 1/t जो होता है वो एफ के बराबर होता है, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है,
और जो वाइब्रेटर प्रोड्यूस करता है उसकी फ्रिक्वेंसी पे जो है डिपेंड करती है। तो ये हर किस्म की वेव के लिए जो है ना ये इक्वेशन वैलिड है। नेक्स्ट देखें, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वेव्स के ऊपर इन फेस होते हैं और कुछ आउट ऑफ फेस होते हैं। अब ये जो आपको एक स्नैपशॉट दिखाया गया है एक वेव का जो स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस की गई है, यानी ये ट्रांसफर नेचर की वेव्स हैं। तो देखें इसमें सी पॉइंट देखें, पहले सी, फिर आगे सी प्राइम, फिर सी डबल प्राइम, और नीचे अगर देखें लोअर ट्रफ के ऊपर डी डी प्राइम। तो अगर आप सी प्राइम और सी डबल प्राइम इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी मोशन एक जैसी है। यानी कि अगर सी ने देख रहे हैं नीचे मीन पोजीशन की तरफ जाना है आगे ट्रैवल करते हुए, सी प्राइम ने भी उसी तरह और सी डबल प्राइम ने भी उसी तरह मूव करना है, तो ये सारे एक जैसी मोशन करेंगे और डी प्राइम की मोशन एक जैसी होगी। तो अब सी और सी प्राइम, सी डबल प्राइम, इनकी मोशन एक जैसी है, इनका एंगल एक साथ चेंज होगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे वेव के ऊपर। तो मीडियम के अंदर ये वाइब्रेट करेंगे जब, तो इनका जो पाथ डिफरेंस है वो देखें, सी से सी प्राइम ये लैम्डा है, सी से सी डबल प्राइम ये 2 लैम्डा है, इस तरह सी से अगला होगा सी ट्रिपल प्राइम वो 3 लैम्डा होगा, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह जो भी पार्टिकल्स वेव के ऊपर इंटीरियर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के साथ होंगे, यानी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, वो इन फेस होंगे। इसी तरह डी और डी प्राइम का जो भी डिस्टेंस है वो भी लैम्डा है, तो ये भी इन फेस है। तो अब नेक्स्ट जो बात है, अगर हम सी और डी की बात करें, सी ने नीचे आना है, डी ने ऊपर की तरफ जाना है, सी और डी प्राइम की अगर बात करें तब भी ये सिचुएशन है। तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं वेव के ऊपर जो आउट ऑफ फेस हैं, मतलब इनका फेस एक जैसा चेंज नहीं हो रहा, एक डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, एक अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो इनका जो पाथ डिफरेंस बनता है, अब देखें सी से सी प्राइम तो था लैम्डा, और डी जो है उनके मिड में आ रहा है बीच में, तो सी से लेकर डी तक का बनेगा लैम्डा बाय 2, और आगे सी का डी प्राइम के साथ लेंगे तो 1.5 लैम्डा यानी 3 लैम्डा बाय 2। इस तरह नेक्स्ट के साथ लेंगे तो 5.5 लैम्डा जो होगा। उसके बाद इस तरह चलते जाएंगे तो इसी तरह ऑड एंड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आएगा। ऐसे पॉइंट्स जो ऑड एंड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के साथ हों वेव के ऊपर, वो आउट ऑफ फेस कहलाते हैं। अब इनका फेस फाइंड करने के लिए जो एंगल है, वो जो फार्मूला आपको दे दिया गया, फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो 2 पाई का मतलब ये है कि कंप्लीट रोटेशन वाइब्रेटरी सोर्स जो भी होगा वेव के लिए, और उसके रिजल्ट में वेव लेंथ लैम्डा प्रोड्यूस होगी। तो जो भी डिस्टेंस होगा उस जिस पॉइंट का आपने फेस फाइंड करना है उसकी एक्सपोजिशन आप पुट करें यहाँ पे, तो आपको उसका एंगल जो है वो मिल जाएगा, फेस मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, लॉन्गिट्यूडनल प्रोडिक वेव्स हैं, ये लास्ट है। ये जो है मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अगर उनकी वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के अलॉन्ग हो तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, और पीरियोडिक मतलब उनकी मोशन इक्वल इंटरवल के अंदर होगी सोर्स की। तो यहाँ देखें एक स्प्रिंग को हमने डिफरेंट थ्रेड के साथ जो है ना वो सस्पेंड किया हुआ है, और स्प्रिंग को मोशन देंगे हम टू एंड फ्रो, जिसकी वजह से स्प्रिंग के जो कॉइल्स हैं, रिंग्स हैं, वो कई जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, यानी क्लोज आ जाएंगे। क्राउड ज़्यादा होगा मीडियम का तो उसे हम कंप्रेशन का नाम देंगे, ज़्यादा प्रेशर वाला एरिया, और कई जगह पर रिंग्स जो है वो गैप में चले जाएंगे, प्रेशर कम होगा, मतलब क्राउड कम होगा, तो उसे हम रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। The longitudinal waves which repeat their motion in equal interval of time are called longitudinal waves। इसमें कंप्रेशन, इन्हें कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ अलोंग द वेव जो है ना वाइब्रेट करते हैं। और कंप्रेशन किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जहाँ क्राउड जो है पार्टिकल्स का वो ज़्यादा हो, उसे हम कंप्रेशन का नाम देते हैं। और जो रेयरफेक्शन होता है वो देखें यहाँ लिखा हुआ है, रेयरफेक्शन जो है वो जहाँ पर क्राउड जो है पार्टिकल का कम हो। और वेवलेंथ को भी डिफाइन कर दिया गया साथ, देखें यहाँ डायग्राम के ज़रिए। कंप्रेशन जो 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन होंगे या 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन होंगे, उनके दरमियान जो गैप है वो उसे हम वेवलेंथ का नाम देते हैं और लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिक टाइप्स थी, कुछ और आगे उनकी फर्दर टाइप्स थी, तो ये आपने तैयार करनी है एज ए शॉर्ट। और इसमें एक साइड बॉक्स है, वो भी मैं बता दूं आपको, पहले पेज पे ही था, वो भी पेपर में आया हुआ है, ये रहा। इसमें देखें वो कहता है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, यानी कि साउंड वेव्स को ही कहते हैं अल्ट्रासोनिक, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है।
तो ये अंडर सी कम्युनिकेशन के लिए जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स वहाँ सूट नहीं करती, वाटर के अंदर वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती। इसी वजह से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी मैकेनिकल वेव्स ही वहाँ यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी किलोमीटर तक जो है ना ट्रैवल करके और सी बेड से और टकरा के वापस आती हैं और इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो ये भी पूछा जा सकता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल क्या होता है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करेंगे इन मीडियम। अल्लाह हाफिज़।